गुड मॉर्निंग बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु बाबा, आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर सुबह के 5:39 हुए हैं। नहीं, 39 नहीं, 5:49 हुए हैं। गुरु जी, आज यहाँ पर 14 जुलाई है और सोमवार का दिन है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पाव, जो इंडिया में सब होता है ना कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, ये सब हम कुछ नहीं कर पाते गुरु जी, क्योंकि घर में ही रहते ना, कोई नहीं जाता है मंदिर वगैरह। तो गुरु जी, साधारण तरीके से ही हम चलते रहते हैं गुरु जी। इस टाइप का कुछ एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती गुरु जी। बल्कि इससे पहले तो मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं चलती थी कि कब सावन आ रहा है, कब कौन सा त्योहार आ रहा है गुरु जी। इतना हम लोग बस घर में ही रहा करते थे। अभी जब से आपसे जुड़े हैं गुरु जी, तभी से ये सब चीज़ें पता लगने लगी हैं कि अब ये त्योहार है, अब ये त्योहार है, अब ये सेलिब्रेशन है। पहले तो कुछ भी नहीं पता चलता था गुरु जी, और बस रेगुलर लाइफ चलती रहती थी सारा टाइम। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए ये सब कुछ हम बहुत साल हो गए गुरु जी ये सब करते छूटते हुए। 10 साल से मैं बाहर हूँ गुरु जी, कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया नहीं, यूएस में हूँ। तो गुरु जी, मेरे बच्चों को भी ये सब चीज़ें देखने की हैबिट नहीं है गुरु जी। उन्होंने देखा ही नहीं कभी कि इस तरीके का कुछ होता है इंडिया में। शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरु जी। फिर भी दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं गुरु जी। शुक्राना इस बात का, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, हम लोग विदेश में आकर भी इन सब चीज़ों से, जो फालतू की चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा पार्टीज में जाना, बेकार वाली चीज़ें करना, स्पेशली मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रही गुरु जी। उसके लिए
मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी ने मुझे इन सब चीज़ों से बचाए रखा। बहुत स्ट्रगल किया इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और गुरु जी ने मेरा साथ दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मैं गुरु जी के श्री चरणों में उनका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, कल मुझे सोने में काफ़ी देर लग गई थी गुरु जी, तो इसलिए मैं अभी 5:30 ही उठ पाई हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, आज का ये दिन दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज आकर आपके समक्ष बैठी हूँ, सुबह का समय है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब हम पहले की तरह नहीं करते गुरु जी कि सोए रहे, अब हम हड़बड़ा के उठ जाते हैं कि उठ के गुरु जी को शुक्राना करना है, सुबह बाबा के पास बैठना है। शुक्राना गुरु जी इस बात का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जैसे जैनी लोगों का एक रूल होता है कि वो सुबह उठते ही अपने मंदिर जाते हैं, इसी प्रकार गुरु जी ने अपना मंदिर घर में स्थापित किया हुआ है, और हम सुबह उठते ही अपने प्यारे गुरु जी के पास आकर बैठ जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी घर वाले आपको मानने लगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गुरु जी। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, आपको माने और हमारे लिए भी चीज़ें ईजी हो जाएं। जैसे कि घर में शब्द चलाना, ये सब चीज़ें, शब्द कीर्तन चलाना घर में, क्योंकि हमारे घर वालों को तो आदत ही नहीं है ना गुरु जी आपके शब्द सुनने की, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं होता। तो बच्चों को तो शोर ही लगता है गुरु जी, क्योंकि आदत नहीं है, सत्संग में जाते नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, सत्संग में इतने सारे बच्चे जाते हैं, मैं देखती हूँ। कल एक वीडियो भी देखा था मैंने, एक छोटा सा बच्चा, जो कि मैंने ग्रुप में भी भेजा था। छोटे छोटे बच्चे लोगों के गुरु जी के स्वरूप को प्यार कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, हमारे जो बच्चे हैं, इनको भी अपनी शरण में ले लो गुरु जी। आप तो कहते ही हो कि मैं तेरे बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं रख रहे ना गुरु जी। वो तो ध्यान नहीं रखते ना गुरु जी। मेरा कभी मन करता है कि बच्चों को लेकर जाऊं सत्संग में, हस्बैंड अंकल चलें, मेरी सासू माँ भी चलें गुरु जी,
मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का जब हम सारे सत्संग में जाया करें गुरुजी, आपके सत्संग में। शुक्राना गुरुजी। अभी 26 जुलाई का मेरे पास एक इनविटेशन आया है गुरुजी। गुरुजी, मैं तो चली जाऊंगी। उस दिन सैटरडे का दिन है, सैटरडे या संडे है शायद, पता नहीं। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी फैमिली को भी अपने से जोड़ लो, रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी। इनको भी अच्छा लगे आपके सत्संग में आके गुरुजी। इनको भी महसूस हो कि गुरुजी भगवान हैं, मेरे प्यारे गुरुपा। यही प्रार्थना है गुरुजी आपसे कि मेरी फैमिली को जोड़ लो गुरुजी। जोड़ने का मतलब है कि ये भी आपका सत्संग एंजॉय करें गुरुजी। आज सावन के पहले सोमवार की मेरी यही अरदास है गुरुजी कि मेरी फैमिली का हर मेंबर आपसे जुड़े गुरुजी। आप ही कहते हो मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, इनको आपने सुरक्षा कवच में लिया हुआ है। प्लीज गुरुजी, आई रिक्वेस्ट यू गुरुजी। मैं आधा अधूरा सा एंजॉय कर पाती हूँ गुरुजी। मैं भी चाहती हूँ कि घर में सत्संग हो आपका। घर में सत्संग हो, घर में बार बार सफाई चलती रहे इसी बहाने। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही कहते हो कि अब बड़ा बदलाव आने वाला है, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। और गुरुजी, हेल्थ इश्यूज भी हैं मेरे को, मेरी और मेरे बच्चों का भी। मुझे नहीं पता कि बॉडी के अंदर क्या चलता है क्या नहीं। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने कहा कि अब तो औरों की जिंदगी में रोशनी भरने वाली है। गुरुजी, आप हमको इस लायक बनाएंगे कि हम अब दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर सकें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे घर वालों की जिंदगी में भी रोशनी भरे गुरुजी। और वो तब होगा जब वो आपसे अच्छी तरह से जुड़ेंगे गुरुजी, भगवान को पहचानेंगे। अभी वो सब चीजें नहीं है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मैं जो हूँ, जैसी हूँ गुरुजी आपकी हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका ये पवित्र YouTube चैनल जो हमको मिला है गुरुजी, और जो ये WhatsApp ग्रुप इतना वैल्यूएबल हमको मिला है गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर रोज जो हम वॉइस चैट करते हैं गुरुजी, इसमें हम कल आपकी बहुत हमने शब्द गाए, भजन गाए, गाने गाए गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। कुछ तो टाइम में बदलाव लाना पड़ेगा गुरुजी वॉइस चैट का, या कुछ तो ऐसा चेंज लाना पड़ेगा कि मैं शांति से बैठकर ये सत्संग कर सकूं गुरुजी। कल भी मैं उस टाइम गुरुजी घर का काम ही कर रही थी वॉइस चैट के टाइम पर। मेरे प्यारे गुरुपा, पता नहीं गुरुजी क्या सही है क्या गलत है, आप ही जानो गुरुजी। उपमा बनाते बनाते मैं ये शब्द गा रही थी कि अमृत नाम तेरा सोई गावे। तो गुरुजी बहुत ही अच्छा लग रहा था वो गा के, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था गुरुजी। मेरे घर वाले घर पे ही बैठे थे गुरुजी, मेरी सासू माँ। तो मुझे नहीं पता गुरुजी उनको क्या फील होता है क्या नहीं। मेरे प्यारे गुरुजी, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो आपकी वैल्यू करें, आपसे जुड़े, उनको भी एहसास हो, गुरुजी का शुक्राना करें, वो भी आपके होने का शुक्राना करें। इस बात की खुशी मनाएं कि वो गुरुजी की छत्र छाया में है गुरुजी। अभी मैं सिर्फ अकेली हूँ गुरुजी, आपको शुक्राना करने वाली। मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, अपनी सासू माता की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इनके नाम का शुक्राना भी मैं सबमिट करती हूँ गुरुजी आपको। इनकी हेल्थ अच्छी रहे गुरुजी, इनका मन आपसे जुड़ जाए गुरुजी, आपके श्री चरणों से। मैं हर रोज यही प्रार्थना करूंगी गुरुजी कि मेरी पूरी फैमिली आपसे जुड़े गुरुजी, जो आपकी फैमिली है। सावन के पहले सोमवार अपने प्यारे गुरुजी से यही अरदास करती हूँ मैं कि इनका भी कल्याण हो गुरुजी। जब कभी आपका दरबार लगे तो ये खुद ही बोलें कि मम्मी गुरुजी को नीचे ले आओ हॉल में, हम सब गुरुजी की पूजा करेंगे, हम सब गुरुजी का शब्द कीर्तन सुनेंगे, हम सब गुरुजी को प्रणाम करेंगे। वो दिन कब आएगा गुरुजी, जब सब घर से बाहर निकलने से पहले आपको प्रणाम करके जाएंगे,
आपको साथ लेकर जाएंगे गुरु जी, आपका जल प्रसाद पिएंगे, आपका चंदन तिलक लगाएंगे, आपका चरण स्पर्श करेंगे गुरु जी। उस दिन का इंतजार है गुरु जी मुझे, और मैं जानती हूँ गुरु जी आप ये करोगे, होगा, क्योंकि हमारे बाबा जादूगर हैं। कहा है गुरु जी ने कि अब देख तू चमत्कार। तो गुरु जी शंख तो आपका रोज ही बजता है, शुक्राना गुरु जी। आपका बच्चा आज यही अरदास लेकर आया गुरु जी अपने शुक्राने सत्संग में। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आपकी सच्ची भक्ति कर पाए गुरु जी, इस काबिल हमको बना देना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सावन के पहले सोमवार की सारी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे प्यारे गुरु जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आजकल गुरु जी हमारे सत्संग परिवार में एक आंटी जुड़ी हैं, उनका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन वो आपको बहुत ही प्यार से बातें करती हैं। कहती है अच्छा ठीक है जी, ठीक है ना, अच्छा ऐसे कर देना, ऐसे हो जाए, ऐसे होगा, अच्छा। थोड़ी पंजाबी लैंग्वेज में बोलती हैं गुरु जी, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगा उनका सत्संग मुझे। हम लोग तो कुछ नहीं करते बाबा, ऐसी भावना इतनी खुल के आपसे बातें करती हैं गुरु जी, अच्छा लगता है। हम इतना खुल के बात नहीं करते गुरु जी आपसे, दबे दबे से रहते हैं, छुपे छुपे से रहते हैं गुरु जी। शुक्राना बाबा, इस बात का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एटलीस्ट आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जैसे भी, चाहे कुछ भी हो, शुक्राना कर पाते हैं बैठकर आपके सामने। ऐसे बहुत सारे लोग आए और चले गए गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु का हम हमेशा आपके श्री चरणों से जुड़े रहें गुरु जी। हमारे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। अपने आप से हमेशा जोड़े रखना गुरु जी, आखिरी सांस तक जोड़े रखना गुरु जी। यही मेरी अरदास है गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी मैं गुरु जी के चरणों में उनका पावन मंत्र जाप करके अब सबसे आज्ञा लेती हूँ अपने अगले शुक्राना सत्संग तक के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर रात के 9:42 हुए हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैं आपके श्री चरणों में अपना रात्रि काल का ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। संध्या वेले का तो मिस हो गया गुरु जी आज मुझसे, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मैं शाम को काफ़ी बिजी हो गई थी गुरु जी, बहुत भाग दौड़ सी हो गई थी। तो मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू। आपने जो हमको व्हाट्सएप ग्रुप दिया है ना, हमारी संगत परिवार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम लोग वॉइस चैट पर बातें करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं गुरु जी, शब्द सुनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है गुरु जी कि हम लोग आपस में बहुत स्नेह से रहते हैं गुरु जी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमेशा ये स्नेह बना रहे गुरु जी, हमारा आपस का, संगत परिवार का। मेरे प्यारे गुरुपा, हर एक की गृहस्थ लाइफ में कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन संगत परिवार एक ऐसा सहारा गुरुजी ने हमको दिया है कि वो एक डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए। तब हम खुल के हंस सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। परिवार तो है ही गुरु जी, परिवार में जिम्मेदारी सभी निभाते हैं अपनी अपनी। उसके साथ साथ इंसान को चाहिए होता है कि वो एक अपना प्राइवेट स्पेस देखे जहाँ पर वो खुश रह सके, उसके दोस्त हों। तो ये संगत परिवार हमारा ऐसा ही है गुरु जी। हमारे प्यारे दोस्त हैं, सभी प्यारे मित्र हैं। हमारे गुरु जी भी साक्षात विराजमान होते हैं हमारे संगत परिवार में। तो बहुत अच्छा लगता है गुरु जी, आपकी छत्र छाया में रहकर हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, खुश रहते हैं गुरु जी। उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपका दिया हुआ गिफ्ट है गुरु जी। कई बार ऐसा होता है गुरु जी कि जैसे किसी बात से माइंड डिस्टर्ब होता है, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि आज मैं शायद वॉइस चैट पर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन गुरुजी हमारा कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करा देते हैं कि वो पॉसिबल हो जाता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप जानते हो कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेके आने हैं, वो सब आप जानते हो गुरुजी। आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी। आपकी सहायता ही सब कुछ है गुरुजी। आपकी सहायता हमको मिलती रहे गुरुजी, आपकी डायरेक्शंस मिलती रहे गुरुजी। आज गुरुजी ने बोला है कि घर की सफाई करो, घर की सफाई से घर में पॉजिटिविटी आती है। तो शुक्राना गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, घर के हर एक सदस्य को इस चीज में अपना योगदान देना चाहिए गुरुजी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सबको सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए घर में। एक दूसरे के सहयोग से ही घर गृहस्थ जो है सुख शांति से, समृद्धि से भरपूर होता है गुरुजी। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस बात को जानते सब हैं गुरुजी, लेकिन सब लोगों की सेल्फ इंटरेस्ट जो होते हैं वो कहीं और हो जाते हैं। तब
सहयोग नहीं मिलता गुरुजी। तो कभी कभी जब सहयोग नहीं मिलता इन सब चीज़ों में तो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है गुरुजी। सारा कुछ तो एक इंसान नहीं कर पाता। तो जब सब लोग एक दूसरे का ख्याल करें, घर में एक दूसरे की सहायता करें, सपोर्ट करें, तो अच्छा लगता है गुरुजी। प्यार बना रहता है आपस में और कनेक्टिविटी भी बनी रहती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं चाहिए गुरुजी हमको, बस घर में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, कुछ नहीं चाहिए गुरुजी बहुत ज़्यादा। बस जो है आपने हमको जो कुछ दिया है उसमें ही हम संतुष्ट रहें, उसी में खुश रहें। बस इंसानों के बीच में प्यार बना रहे गुरुजी, घर में सबके बीच में आपस में प्यार बना रहे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे गुरुजी। सब एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझें गुरुजी। ये बात मैं अपने लिए भी कह रही हूँ गुरुजी। और खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में ही ना लगे रहें, हम अपने अपने पैशन में ही ना लगे रहें। सबको घर में सबका ध्यान रखा जाए कि कहीं अगर ऐसा होता है कि लोग घर वाले जो हैं सारे अपने अपने पैशन में लग जाते हैं और कोई एक इंसान अपना वो रह जाता है अकेला करता हुआ, तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो गुरुजी। चाहे वो मैं हूँ, चाहे हमारे घर का कोई भी इंसान हो गुरुजी, चाहे कोई भी और इस संसार में हो, क्योंकि ये सारी सृष्टि जो है गुरुजी सपोर्ट सिस्टम से ही चल रही है। एक दूसरे का सपोर्ट ना हो, एक दूसरे के प्रति सद्भावना ना हो, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ना हो, तो कुछ भी नहीं होता गुरुजी। जहाँ सेल्फिशनेस होती है इंसान के अंदर, वहीं पर सारे काम खराब होने लगते हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, निस्वार्थ भाव से हम सबका सोचें, सबके लिए अच्छा करते जाएं गुरुजी। बस ऐसा ही हमारे अंदर भाव रहे, यही है गुरुजी बस। नहीं तो अननेसेसरी ज़्यादा बोलने से तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है गुरुजी। जो रियलिटी है ज़िंदगी की वो यही है कि सच्ची भक्ति भी यही है गुरुजी। आप भी कहते हैं कि अपने घर गृहस्थी में सब एक दूसरे को मान सम्मान दें। तो कई बारी बड़ों को भी छोटों की बात समझनी चाहिए गुरुजी कि उनको कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है। गलत जगह पे तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं वो कोशिश कर रहे हैं। कई बारी क्या होता है गुरुजी कि बड़े जो हैं वो सोचते हैं कि हम ये वाला काम कर देते हैं, लेकिन उस टाइम ज़रूरत कुछ और काम की होती है, लेकिन वो कुछ और काम करने लग जाते हैं, तो गुरुजी उसमें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये भी एक समझ की बात है कि इंसान को अपने आसपास ये देखना चाहिए कि जो हमारे सराउंडिंग में कोई इंसान है उसको कहाँ सपोर्ट चाहिए। तो जब हम एक दूसरे को ये देखने लग जाएंगे कि ये सपोर्ट इस टाइम, ये वाला सपोर्ट इसको चाहिए, तो हमारे लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है। तो गुरुजी हम सबको यही लर्निंग करनी है लाइफ में कि हम एक दूसरे का ध्यान रख सकें, एक दूसरे की केयर कर सकें, एक दूसरे को छोड़ कर ना भागें, दूरियां ना बनाएं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो गुरुजी बस यही ज्ञान है कि घर में सुख शांति बनाने के लिए ऐसी हमारी सोच हो, ऐसा हमारा मन हो गुरुजी। किसी का हम बुरा नहीं चाहते गुरुजी, लेकिन कई बारी ऐसा हो जाता है कि दूसरे को समझाना मुश्किल हो जाता है गुरुजी कि हमको आप ऐसे हेल्प कर सकते हो, ये वाला काम मत करो, ये वाला काम कर दो तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो सच्चे मायने में। तो गुरुजी ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करनी इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम दूसरे की हेल्प कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको सही हेल्प दे रहे हैं, क्या हम उसको सही मायने में उसका सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए
हम अपना काम कर रहे हैं और ये शो करने के लिए कर रहे हैं कि हमने तो देखो ये काम कर दिया, हम तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गुरुजी सही टाइमिंग पर सही काम करना, वो एक बहुत बड़ी बात है कि किस टाइम किस काम की ज़रूरत है। अगर मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पे देती हूँ, अगर मान लो मेरे को लंच बनाना है और लंच टाइम पे मैं सबको कहूँ कि चाय पी लो, तो वो तो नहीं चलेगा ना गुरुजी। तो लंच टाइम पे सब लोग लंच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लंच ही देना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं कि जहाँ पर सचमुच में वो सपोर्ट नहीं होता, वो उल्टा ही हो जाता है। तो गुरुजी हम सभी को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हमारे घर वालों को भी, मुझे भी। मैं भी कोशिश करती हूँ गुरुजी, जब मैं बाहर सामान खरीदने के लिए जाती हूँ, शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, ग्रॉसरी शॉपिंग या कुछ भी, तो मैं अपने दिमाग में सबके लिए ये ध्यान रखती हूँ कि हाँ, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उनके लिए ये ले लेती हूँ, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उनके लिए ये ले लेती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ गुरुजी कि सबका जो है मन अच्छा रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। इस भावना से मैं शॉपिंग भी करने जाती हूँ, सब्जियों की, फलों की। तो गुरुजी ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं, बहुत ही घर को चलाने के लिए जो एक गृहिणी काम करती है, उसकी भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है गुरुजी। जो हस्बैंड करता है काम, उसकी तो है ही है, लेकिन जो लेडी है उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। अगर एक दिन लेडी बीमार पड़ जाए तो सारे घर का काम डिस्टर्ब हो जाए गुरुजी, बहुत परेशानी हो जाए इंसान को घर में। मेरे प्यारे गुरुजी, इसलिए हम सबका स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, हम सबको एक दूसरे का सहयोग मिलना भी बहुत ज़रूरी है, और तभी घर में सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रह सकती है गुरुजी। बस हम अपने सराउंडिंग में देखते रहें कि हमको कौन सा काम करना ज़रूरी है, किससे हमारे घर में अच्छा माहौल बना रहेगा, किस काम को करने से अपना स्वास्थ्य भी बना रहेगा, घर में सब खुश भी रहेंगे गुरुजी। ये सारी चीज़ें सबको, हर घर में सबको लर्न करने की ज़रूरत है गुरुजी। सबके मन से जो एक होता है ना, सेल्फिशनेस निकल जाए, अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें सभी, कि जो इंसान वर्तमान में जीता है वो सदा खुश रहता है गुरुजी। तो वर्तमान में हमको देखना चाहिए कि हमारे लिए अभी इस समय कौन सा काम करना ज़रूरी है। तो उससे गुरुजी जो है ना, हमारा मन डिस्टर्ब होने से बच जाता है। सभी को यही सीखना है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट में हमको देखना है कि अभी मेरी कहाँ, किस बात के लिए ज़रूरत है। मैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, मेरी ड्यूटी क्या बनती है। तो बस यही है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मे एवरीवन लर्न दिस इंक्लूडिंग मी। एंड हम भगवान का भी शुक्राना करते रहें, अपने प्यारे गुरुजी का भी शुक्राना करते रहें कि वो हमको इतनी अच्छी सीख, इतनी अच्छी समझ देते हैं। और गुरुजी बस हमको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सिखाओ गुरुजी आप अपने मैसेजेस के थ्रू, ताकि हमारा माइंड इतना पॉजिटिव हो और लर्निंग पर हमारा ध्यान रहे, हमारा मन जो है लर्निंग पर ध्यान रहे कि अपने जीवन को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, अपने सराउंडिंग को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मिलने का हमारे जीवन में उद्देश्य यही है कि वो हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन में
और हमारे अंदर जो परिवर्तन लेकर आएंगे, तो वो गुरुजी, वही गुरुजी का ज्ञान है हमारे जीवन में। गुरुजी की वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं गुरुजी, संवारते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना जीवन की हर खुशी देने के लिए, हर समझ देने के लिए, हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। हम सबका ध्यान रखें, सबसे प्यार करें, बस यही जीवन का लक्ष्य है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, सबके साथ अच्छे से रहें और लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें हम। कोई बाहर की बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं चाहिए गुरुजी एंजॉय करने के लिए। बस परिवार में रहकर भी उनके साथ हंसी खुशी का व्यवहार करके, उनको समझ के, बस यही है गुरुजी जीवन। और तो बहुत गहरी बात तो है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे घर परिवार वाले भी इन सब बातों को समझें गुरुजी, समझते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से मतलब इंसान प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीता है। उसका मन जो है ना भटकता है इधर उधर। जब मन भटकता है तो वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी सकता। प्रेजेंट को कैसे अच्छा बनाना है, अपने आप को कैसे अच्छा बनाना, अपने प्रेजेंट के वातावरण को हम कैसे सही जगह सही दिशा दे सकते हैं। अदरवाइज गुरुजी माइंड फालतू की चीज़ों में भागेगा तो अशांत तो रहेगा ही, असंतुष्ट भी रहेगा, अशांत भी रहेगा। तो गुरुजी हमारे सभी घर वाले यही चीज़ सीखें, हमारी पूरी संगत परिवार भी यही चीज़ें सीखें आपस में कि बस गुरुजी आप ही हमारे टीचर हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे शिक्षक हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने आज आपको डेट भी नहीं बताई। आज 14 जुलाई है और मंडे की रात है और ये मेरा शुक्राना सत्संग हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम के सहयोग से मैं कर पा रही हूँ गुरुजी, क्योंकि वही हमारे सत्संग शेयर करते हैं ये अपने YouTube चैनल पर। तो उनका बहुत बहुत आभार है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके कारण ही हम व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट कर पाते हैं। चैट मतलब वॉइस चैट करते हैं, वॉइस चैट पर संगत परिवार से जुड़ सकते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना इस बात का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मे एवरीवन लिव ए हैप्पी लाइफ गुरुजी। सबके जीवन में खुशियाँ भरी रहें, सबके जीवन में आनंद भरपूर रहे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। प्यारे गुरुजी, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना मेरे बाबा। कुछ भी मेरे से कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे क्षमा करना मेरे बाबा। मेरे घर वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुजी। सब आपके ही बच्चे हैं, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चे सब आपके हैं बाबा। मैं तो सिर्फ इनके साथ निमित्त मात्र हूँ गुरुजी। हैं तो ये सब आपके गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, हमारी इस फैमिली का आप बहुत बहुत ध्यान रखना गुरुजी। सबके मन को अपने कंट्रोल में रखना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। प्यारे गुरुजी, हमारे प्यारे प्यारे बाबा, थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर ना हम तो कोई मंदिर वगैरह तो गए नहीं,
बस गुरुजी, ये घर ही आपका मंदिर है गुरुजी। जहाँ आप विराजमान है यही आपका मंदिर है गुरुजी। मैं कोई ज़्यादा सेवा तो नहीं कर पाई गुरुजी, ना ही कोई आज पाठ कर पाई गुरुजी, मुझे क्षमा करना मेरे बाबा। आपके श्री चरणों में आपकी प्यारी बेटी का प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा पूर्ण विश्वास है गुरुजी कि आप मेरी किसी भी बात का, किसी भी मैं अगर पूजा नहीं भी कर पाती हूँ तो भी आप मुझे प्यार करेंगे गुरुजी। और शुक्राना प्यारे गुरुपा, शुक्राना। हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। आपके बिना नहीं रह सकते गुरुजी, हम बिल्कुल नहीं रह सकते। आप हमारी लाइफ हो बाबा, हमारी लाइफ हो, हमारा दिल हो, हमारी जान हो गुरुजी, हमारी दिल की धड़कन हो गुरुजी। आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। आपके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप मेरी लाइफ में आए हो। थैंक यू गुरुजी। आज हमारे घर में एक ग्लास टूट गया था गुरुजी, आपने कोई ना कोई कष्ट काटा होगा गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, ऐसे ही हमारे सबके बीच में आपसे प्यार बना रहे गुरुजी। हमारी संगत परिवार प्यारी प्यारी रील बनाएं और हमसे शेयर करें गुरुजी, हम भी एंजॉय करें, अच्छा लगता है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू गुरुजी। सब खुश रहें अपने जीवन में, बस यही सबके लिए दुआएं हैं गुरुजी। सब मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, सबके आपसी रिश्ते अच्छे बने रहें गुरुजी। सबके रिश्तों में मधुरता हो गुरुजी, प्यार हो, सब खुश रहें गुरुजी। सबके घर में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य सब हो गुरुजी। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको देखकर मेरी सारी उम्मीदें, सारी तमन्नाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं गुरुजी, सिर्फ आपके दर्शनों से। बस यही मेरे लिए बहुत है गुरुजी। मेरे तो साक्षात विराजमान मेरे बाबा घर में ही है। मैं कौन से मंदिर भटकूं गुरुजी, मुझे नहीं लगता। मेरे तो बाबा मेरे घर में ही है, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव भोले भंडारी। जब वो खुद घर में विराजमान है तो मैं कहाँ जाऊं गुरुजी, कहाँ भटकूं गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। थैंक यू बाबा, लव यू मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ जाएं, पास तेरे उड़ आए। शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को भी जय गुरु जी। जय जय सभी को जय गुरु जी। जय जय श्री राम, राधे श्याम। जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ कालका, जय मेरे नीम कोली बाबा की। मेरे घर के देवी देवताओं को प्रणाम है, मेरे घर के पितरों को प्रणाम है, मेरे घर के पूर्वजों को प्रणाम है, मेरे गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम, मेरे गुरुपा को दंडवत प्रणाम है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल की यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुक्राना बाबा का आज मैं 16 तारीख है, 15 तारीख है, 15 जुलाई, दिन मंगलवार, वीर बजरंगी भाई का दिन है। समय हो रहे हैं 4:44। शुक्राना 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 बाबा,
शुक्राना कहने से पहले आपका महामदमूल संजीवनी बूटी का जाप कर लूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय रहते हैं। शुक्राना बाबा, आज का दिन दिखलाया, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। आज का दिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा थकावट भरा रहा, क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी। तो ये भी लीला है बाबा की, मैं बताती हूँ कैसे। लीला ऐसे कि बाबा के कई दिन से मैसेज आ रहे थे, अपने सोफ़े की सफाई करो, और सत्संग भी सुनवा रहे थे। कई आंटियों ने बताया कि उनके सोफ़ों के नीचे से और उनके सोफ़ों के पीछे से राख निकली है। तो मैं नीचे की सफाइयाँ करती रही, अच्छे से सफाई करी मैंने। 3-4 दिन पहले नीचे के सारा हॉल में सोफ़े के नीचे से सब अच्छे से क्लीन किया। कुछ नहीं था, मैं इसी उसमें रही कि बाबा कुछ नहीं है, अलमारी में भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पहले से क्लीन कर चुकी थी। और मुझे आज अचानक से फिर वही अलमारी, सोफ़े और बेड की सफाई के लिए बोला है। सत्संग सुनवाए बाबा ने 2। तो बेड की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पर मैं करूँगी एक एक करके। पर आज बाबा ने सोफ़े की सफाई करवाई है, वो भी ऊपर वाले की। हुआ ये था कि ऊपर कई दिनों के कपड़े धुले हुए सोफ़े पे, बेड पे ऐसे फैले हुए पड़े हुए थे, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ कंटिन्यूसली। तो पंखे में डाल कर, या धूप आती है तो डाल कर सुखाए जा रहे हैं। तो कई दिन से कपड़े सूखे नहीं थे ठीक से। तो अब मेरी जो हाउस हेल्पर आती है वो आज आई नहीं, और उसने फ़ोन भी 10 बजे किया कि भाभी मैं नहीं आऊँगी आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। मैं कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा तो आया एक सेकंड के लिए। मैं सुबह बता देती तो आधे से ज़्यादा काम हो जाता मेरा। अब घर ऊपर इतना फैला पड़ा था, मुझे ऊपर वाले पोर्शन में ना बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, वहाँ बहुत पॉजिटिव थी, मुझे वहाँ नींद भी आ जाती थी। तो पता नहीं क्यों उसके बाद क्या हुआ कि सडनली फिर से मुझे वहाँ बेचैनी, अजीब सा लगना, या ये समझ लो कि मैं कभी नींद पर सोती पड़ती रही थी तो मुझे अच्छा फील नहीं लगता था, आदत नहीं रही उस जगह की। तो मैंने आज सफाई अभियान शुरू करा, नीचे की सारी झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन करके मैं सब्ज़ी चढ़ा के आटा गूंद कर ऊपर चली गई। और ऊपर की सफाई पहले मशीन लगा के फिर मैंने सारे सोफ़े पे से जो उसके पापा अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं वो उठा के एक जगह सेट किया। झाड़ के सारी चेयर्स जो इकट्ठी करके एक के अंदर एक रखी हुई थी सारी निकाली, उसके नीचे से कूड़ा निकाला सारा। तो बार बार मुझे ऐसा फ़ील हो रहा, बाबा कहें कि सोफ़े की गद्दियाँ उठा। मेरे ना ऊपर 2 मंदिर हैं छोटे छोटे। एक मेरी घर से 2 देवी मेरे साथ आई हैं उनका, और जो मेरे इन-लॉज़ आकर पूजा करते हैं जब वो यहाँ रहते हैं, बालकनाथ बाबा की तस्वीर रखी हुई है। वो मंदिर भी बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पूजा वूजा नहीं करती, वो बहुत अलग तरीके से बालकनाथ बाबा की पूजा करते हैं। तो मैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा नियम कायदे हैं उनके। तो इसलिए मैं वहाँ पे हाथ नहीं डालती हूँ जल्दी से, लेकिन सफाई ज़रूर कर देती हूँ जब मैं ऊपर की सफाई करती हूँ। मैंने वो तस्वीर हटाई उनकी, उसे अच्छे से साफ़ किया, बहुत गंदी हो रही थी। फिर पटड़ी जो उसका नीचे का होता है आसन, वो साफ़ करके सारा वहाँ से
बस बाबा बार बार मुझे बोले सोफ़े की गद्दियाँ उठा, मतलब मुझे ये फ़ील हो रहा है बार बार। मैंने सारा सोफ़ा झाड़ दिया संगत जी, आगे से पीछे से अच्छे से झाड़ वाड़ दिया। फिर बाबा कहे, हार के मैंने कहा चलो उठा ही लेते हैं। आप यकीन करेंगे, मैंने जब सोफ़े के पहली गद्दी उठाई कुछ भी नहीं था। मैं कहा चलो आज सारी गद्दियाँ उठाते हैं। उसके बाद सब दूसरी गद्दी उठाने के बाद मुझे एक वाइट कलर की, जैसे मैंने सत्संग में सुना सुबह, वाइट कलर की पॉलीथीन, ब्राउन कलर का उसमें लिफाफा, लिफाफे के अंदर वाइट कलर की पन्नी, उसमें राख, वो भी रबड़ से बंधी हुई। और इतनी क्वांटिटी में वो राख थी कि मैं धक की बक रह गई। मैंने सोचा शायद इन्होंने रखी होगी। फिर मेरे ध्यान आया, मैंने कहा ये इस तरह की चीज़ कहीं से लाते भी नहीं हैं, ये ट्रस्ट भी नहीं करते इन चीज़ों पे। मैंने उठा के, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारी संगत फैमिली में ना हेमा आंटी हैं, उन्होंने मुझे एक सुखमणि पाठ भेजा आज, सिंगिंग उसमें। तो मैं जब ऊपर काम कर रही थी तो आज मैंने वो लगाया। मैंने कहा चलो शायद ये भी बाबा की लीला रही, क्योंकि उससे पहले मैं सत्संग सुन रही थी। बाबा ने वो सत्संग हटवाया, वो लगवाया कि इसे लगाकर काम करो ऊपर का आज। चलो मैं ये करती हूँ। वो कान में लगा हुआ था शब्द वाणी और सुखमणि पाठ लगा हुआ था, तो मैं वो गुनगुना, समझ में भी आ रहा है और आधा नहीं भी आ रहा है। अब वो गुन सुनते सुनते मैंने जब सफाई करवाई, गुरु पापा ने आज सोफे के नीचे से राख मिल। तो शुक्राना कहती हूँ मैं बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। हाँ, शरीर बड़ा गंदा हो गया, क्योंकि कहते हैं जब भी चीज़ें जाती हैं घर से बाहर तो शरीर पे ऐसा थोड़ा सा तो रहता ही है। शाम तक सब ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ बाबा। आपने वो गंदी चीज़ निकलवा दी। संगत परिवार, जब मैंने उसे पानी में डाला ना, आप यकीन करोगे, कहते हैं ना, वो सत्संग में सुनाया गया था शमशान घाट की राख। तो जब मैंने उसको पानी में डाला, वो बिल्कुल राख ही थी, और उसमें ना बहुत छोटे छोटे पीसेस, कैसे बताऊँ क्या था, बहुत गंदी, इतनी गंदी स्मेल से याद आया, पहले मैं ये पूरा कर लेती हूँ। फिर मैंने वो पॉलीथीन खोल के मैंने नल चलाया, नल के नीचे वो सारी मैंने नाली में बहा दी। वो सुनते सुनते ही मैंने कहा गुरुजी अब आप जाने, आपका काम जाने। वो जब घर से बिल्कुल बाहर चली गई बह के, अच्छे से मैंने अच्छे से वॉश करवाया, उसको करा, और वो पॉलीथीन डस्टबिन में डाल दी अच्छे से धो के, तीनों चीज़ें गुरुजी का नाम लेके और उनको सौंप गए, गुरुपा आपने निकलवाई है, अब आप जाओ। निगेटिविटी बार बार गुरु पापा इस चीज़ का ध्यान दिला रहे थे कि अब मुझे अंदर से हो रहा था कि हाँ अब सब ठीक है, अब सब ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना ही वो काम करने के बाद मेरे राइट साइड के पैर में, जहाँ पे बाबा ने ब्लैक कलर का धागा बंधवाया, इतना पेन, घुटने तक, नीचे से लेके घुटने तक इतना दर्द मेरे, और उस हाथ में, जिस हाथ में धागा बंधा हुआ है, क्योंकि राइट हैंड से ही करा ये काम। संगत परिवार जी, मेरा इतना दर्द, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही ठीक हो गया। मुझे दोबारा भी हुआ ये दर्द, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा आपका, कोटि कोटान शुक्राना, घर से ही गंदी चीज़ निकलवाने का। आप बोल रहे थे कि चीज़ है घर में, उसी की वजह से निगेटिविटी फैल रही है, इसे निकाल, इसे फेंक, घर की सफाइयाँ कर। और अलमारी में बता रहे थे कृपा, मुझे ध्यान आया है कि चावल रखे हुए हैं शायद, वो भी एक, मैं कीर्तन में गई थी माँ काली के, तो वहाँ जो पंडित जी आए हुए थे उन्होंने मेरी गोद में दिए थे, तो वही रखे हुए हैं। जिस दिन ये जाएंगे गंगा जी में, मैं सारा सिलवा दूँगी वो सामान भी, और तो कुछ नहीं है। बेड रह गए हैं, बेड की भी मैं सफाई करूँगी एक दिन में। जय गुरु जी, विपिन भैया, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत परिवार जी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का शुक्राना संध्या वेले का समय 3:26, दिन शनिवार, तारीख है 12 जुलाई। आज शुक्राना बाबा के चरणों में बैठकर ही
कर रही हूँ मंदिर में। बाबा की आज्ञा थी 40 दिन 10 मिनट के लिए मेरे कोल आकर बैठ, कुछ नहीं बोलना है, मेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, ये रास्ता मेरे बाबा दिखाएंगे। शुक्राना शुरू करने से पहले बाबा का मंत्र जाप बाबा के चरणों में अर्पण करती हूँ। फिर अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सोम्यावा आंटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। आज्ञा हो बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिव जी सदा 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 के लिए ही सहाय। शुक्राना बाबा आज का दिन दिखलाया। आज थोड़ा लेट उठी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। शुक्राना अपने मंदिर ले जाकर जल अर्पित करवाया, घर में पाठ भी करवाया। शुक्राना कहती हूँ बाबा, मैं दिन की शुरुआत अच्छी हुई, थोड़ी परेशान ज़रूर रही, पर जब आप साथ रहते हो तो तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ी नहीं, सारी ही कम हो जाती है, क्योंकि जब बाबा का हाथ सिर पे होता है ना, तो बेटी को एक ताकत मिल जाती है। शुक्राना कहती हूँ बाबा, पता नहीं कौन सी निगेटिविटी आई थी कल हंसते खेलते घर में, कौन सा तूफ़ान कहाँ से चला था, क्यों चला था, वो थमा है आपके आशीर्वाद से। शुक्राना करती हूँ मैं आपका। कहते हैं कि पेड़ बोए बबूल तो आम कहाँ से पाए। बाबा, मैंने तो हर पेड़, हर बीज फल और फूल का ही लगाया। गलती से भी अगर कोई ऐसा पेड़ मुझसे बीज बोया गया है जिसका पेड़ उगने के बाद मुझे घायल कर रहा है कि उस पे कोई फल और फूल तो नहीं है, कांटे ही कांटे हैं, अगर जाने अनजाने में कोई ऐसा बीज बोया गया मेरे हाथों तो मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, क्योंकि आपकी बेटी को समझाने वाला कोई भी तो नहीं था। जो सही लगता रहा वही करती रही। कि घर के बड़े बोला करते थे कि शादी के बाद बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है बिना मन के, जो तुम्हारा मन नहीं करता। मैंने वो काम भी हंसकर और पूरे हर्षो उल्लास के साथ किए हैं, आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद भी अगर कहीं मेरे मन में कुछ ऐसा आया या ऐसा मैंने किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो प्लीज़ पापा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बच्चे हैं हम आपके, और गलती बच्चों से ही होती है, और आगे प्रयास यही रहेगा कि आगे कोई गलती ना हो, अगर होगी तो आप हैं सही राह दिखाने के लिए। शायद आपने मुझे बिठाया ही इसलिए मंदिर में आज पहली बार शुक्राना शेयर करने के लिए, कि आपने बोला था कि रास्ता मैं दिखाऊंगा।
मुझसे गलती हुई होगी, मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल प्योर हूँ। अगर प्योरिटी होती तो ये तकलीफ़ एक हद तक ही मुझे तकलीफ़ देकर जाती। इस तरह टूटना, जुड़ना, फिर टूटना, फिर जुड़ना, फिर टूटना, फिर जुड़ना। बाबा, मिट्टी का कोई खिलौना भी होगा, वो कितनी बार टूटेगा? आप मुझे बताइए कि उसे अगर हम जगह जगह से जोड़ेंगे तो उसकी खूबसूरती वैसी नहीं रह जाती जैसे हम उसे मार्केट से लेकर आए थे। वैसे ही हम आपके बनाए हुए वो माटी के खिलौने हैं जिन्हें दर्द और तकलीफ़ देकर जगह जगह से तोड़ा गया है। कभी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, कभी हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें बुराइयों में तब्दील कर कर, कभी आपकी बेटी की पूजा पाठ को तंत्र क्रिया जादू टोना बताकर, कभी कैसे तो कभी कैसे। आपने माँ रूप में आके मुझे हर बार संभाला और मुझे जोड़ा। जहाँ जहाँ से जोड़ा वहाँ वहाँ वो खूबसूरती खराब होती चली गई। पापा, मैं ऐसी नहीं थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में ऐसी बन जाऊंगी। जब घर गई थी तो मम्मा ने बताया कि मेरे छोटे मौसा जी आए थे। उन्होंने बोला कि जब तक बेटियां घर में थी, घर की रौनक ही कुछ और रहा करती थी। घर बिल्कुल खिला खिला हुआ करता था। उस घर में जहाँ पले बड़े हैं, बचपन बीता है, वहाँ हमारे अपने आज भी हमें याद करते हैं। हमारी अच्छाइयों को हम पीठ पीछे याद किया जाता है बाबा। हमारा वो प्यार देना, हमारा वो केयर करना आज भी उन लोगों को याद है जो जिनकी हम सेवा नहीं कर पाते, जिनसे हम जल्दी से मिल भी नहीं पाते। तो ये जो साथ में रहते हैं, जिनके लिए दिन रात जिनकी हम सेवाएं करते हैं, जिन्हें प्यार ममता दुलार सब देते हैं, उन्हें ये अच्छाइयाँ क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या इसलिए बेटियां पीहर को याद करती हैं अकेले में कि वहाँ की बात ही कुछ और होती है। वहाँ फीलिंग्स को दबाया नहीं जाता, वह हमारे अरमानों को कुचला नहीं जाता। मैं एक आज़ाद पंछी की तरह रही हूँ अपने मायके में। अपने दम पर ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। मम्मी पापा ने कभी टोका टाकी नहीं करी, जहाँ मन करा वहाँ जॉब करी। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से बनवाए हैं अकेले जा जाकर मैंने। शादी के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मुझे मेरे पर काट दिए गए हैं और मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है कि जब ज़रूरत हो खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए निकालो और फिर पिंजरे में बंद कर दो। बाबा, ये 13 साल का वनवास ही लग रहा है अब मुझे कि मैंने अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दिया। मुझसे मिलवा दीजिए। मैं जैसी हंसती खेलती चहकती अपने मायके में रहा करती थी बाबा, मुझसे मिला दीजिए। मैं अपने दम पर जीती थी, वहाँ जो मन किया वो करती थी। और कभी कभी मम्मी पापा की डांट भी खाती थी।
क्योंकि मुझे बस घर सजाने संवारने का बड़ा शौक रहा है। तो जो मन करता था सैलरी सारी इन चीज़ों में खर्च कर देती थी, और मम्मा गुस्सा करती थी कि कुछ जोड़ भी लिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 15 जुलाई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसात रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है। और न जाने कितने उपकार आपने हम पर किए, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है। स्वप्न में दर्शन देकर शुक्राना है, और स्वप्न में कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना है। गुरु जी महाराज का सत्संग था कि तेरी मम्मी के ऊपर कष्ट था वो मैंने काट दिया है, इसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। मेरी मम्मी के लिए 2 दिन से गुरु जी महाराज सत्संग सुनवा रहे हैं और उनका कष्ट कटवा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं, तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का। अब सबके सर ऊपर स्वामी तो आप है गुरु जी महाराज। आप अंतर्यामी हो, आप ये सब कुछ जानते हो, इसलिए हम सब कुछ आपके ऊपर छोड़ते हैं गुरु जी महाराज। मैं कुछ नहीं जानती कि ब्लैक मैजिक क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं सिर्फ अपने परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज को जानती हूँ कि मेरे गुरु जी महाराज का सब हाथ आपकी बच्ची के ऊपर है, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरु जी महाराज। अब जो करने वाले रहते हैं उनका तो यही काम है, दिन रात कुछ न कुछ करना, लेकिन बचाने वाला दिन रात हमारी ऊपर अपनी रहम बरसा रहा है। तो गुरु जी महाराज हम आपके बच्चे हैं और आपको हमें प्रोटेक्शन में रख रखा है, इसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज। अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना है, क्योंकि मैं ब्लेसिंग्स वाले सत्संग शेयर कर देती हूँ तो वो फिर वो मेरे साथ फिर वो ब्लेसिंग्स कुछ दिनों के लिए मुझे नहीं मिलती। जैसे कि मैंने बटरफ्लाई की सत्संग शेयर कर दिए थे, तो 2 दिन तक मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी थी। फिर गुरुजी महाराज से मैंने बोला, गुरुजी महाराज अब मैं ये ब्लेसिंग्स वाले सत्संग शेयर नहीं करूँगी। तो फिर गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन देना शुरू कर दिए। शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे अपनी कम आवाज़ करके शुक्राना करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे इन लॉस है वो गुरुजी महाराज को नहीं मानते हैं और हमारी आवाज़ पूरी क्लियर कट नीचे जाती है। तो मैं अपनी थोड़ी सी आवाज़ स्लो करके शुक्राना सत्संग करती हूँ और अपना खुलकर शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी महाराज आपकी बच्ची पर कृपा करें ताकि मैं अपना शुक्राना सत्संग खुल कर सकूं। शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मैं और गुरुजी महाराज के सत्संग आ रहे थे कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, जो अबॉर्शन से रिलेटेड सत्संग आ रहे हैं। तो गुरुजी महाराज मुझसे जो भी भूल हुई है अबॉर्शन से रिलेटेड, और जो इन आत्माओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे जो भी गलती हुई उन सभी चीज़ों के लिए क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और वो चिपकली वाले सत्संग भी सुनवाए थे गुरुजी महाराज ने, कि 2-3 दिन से हमारे घर में ना चिपकली के बच्चे बहुत आ रहे थे। पर जैसे ही मेरे हस्बैंड पूजा करने बैठते तो चिपकली मतलब कहीं से बाहर से अंदर तुरंत इतनी फास्ट आती है कि, और मैं देख लेती हूँ। पर लेकिन वो छिपकली के बच्चे तो कहीं भी चढ़ जाते हैं, और हम लोग नीचे ही सोते हैंगे। हमारे पास बेड नहीं है सोने के लिए, तो हम लोग नीचे ही बिस्तर लगा के सोते हैं। तो फिर
डर लगता है कि कहीं रात में हमारे ऊपर न चढ़ जाए। तो जैसे वो छिपकली के बच्चे आते तो मैं उन्हें झाड़ू से बाहर कर देती हूँ। फिर गुरुजी महाराज का सत्संग आया था कि जो छिपकली के बच्चे आते उन्हें बाहर न भगाएं। तो गुरुजी महाराज, हमें नहीं पता कि आप किस रूप में आते हो, तो पहले मैं मक्खियों को भी मार देती थी, लेकिन आप किस रूप में आते हो हमें नहीं पता गुरुजी महाराज, इसलिए आपके बच्चे को क्षमा करना और आपका आपकी कृपा देने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि मैंने वो आपकी ब्लेसिंग्स को नहीं पहचाना कि छिपकली के रूप में आप आए थे गुरुजी महाराज। पहले भी आप बिल्ली के रूप में आए थे तो मैंने भगा दिया था, लेकिन हमें नहीं पता रहता कि आप किस रूप में आते हो, इसलिए हमें क्षमा करना गुरुजी महाराज और हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।